जय हिंद दोस्तों, भारतीय क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा नया जो चैप्टर आज पढ़ रहे हैं हम लोग श्रृंखला। देखिए श्रृंखला में बेसिक ही एक सीरीज का डेवलप होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक सीरीज में बनते जाते हैं और हमें आपको यहाँ से ज्ञात करना है कि उस सीरीज का जो है अगला पद क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2-3 तरह से इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और कोई भी एग्जाम आप दीजिए A to Z, किसी भी आप SSC MTS दीजिए, CGL में दे दीजिए या तो फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का दीजिए, आपको इस चैप्टर से फिक्स है कि क्वेश्चन आना है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को देखना है कि जो सीरीज का क्वेश्चन है वो कैसे हमको हल करना है। आपको बीच में भी दे सकता है क्वेश्चन मार्क और पहले भी दे सकता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे हमारे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 0, 6, 20, 42 क्वेश्चन मार्क, यानी जो अगला पद है वो क्या होगा हमसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए 2 ही 3 लॉजिक लगते हैं, या तो नंबर के साथ आपको गुणा कराएगा, भाग कराएगा, जोड़ेगा या घटाएगा। यही जो आपके सामान्य गणित में यूज होने वाले होते हैं नंबर, उनके साथ गुणा भाग करा के ही सीरीज को बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या जो है पैटर्न लग रहा है, उस पैटर्न को पकड़ना है और आगे बढ़ते हुए एक सीरीज का निर्माण होगा। तो इसी तरह से अगला पद क्या होगा हमको देखना है। ठीक है, देखिए इसमें 0 है, 6 है, फिर 20, यानी बढ़ रहा है। ठीक है, तो किसी संख्या का जोड़ा या घटाना तो हो नहीं सकता, क्योंकि आगे देख रहे हैं कि बढ़ती हुई सीरीज में दिखाई दे रही नंबर। ठीक है, आपको पहले से ही जज करना है कि क्या करें क्वेश्चन में। ठीक है, 0 में आप 0 को छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले यहाँ से देखिए 6 है, 6 में आप 2 का स्क्वायर करिए प्लस 2, 6 मिल गया। ठीक है, इसी तरह इसको देखिए भाई 20 है, 20 में आप 4 का स्क्वायर करिए प्लस 4 जोड़ दीजिए, यहाँ से 16 4 20 हो जाएगा, यानी ये मिल गया। इसी तरह ये 42 है, यानी 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर किए तो अगला 6 का स्क्वायर हुआ होगा, और प्लस जितने का स्क्वायर हो रहा है क्वेश्चन में उसी संख्या को जोड़ रहा है, अर्थात 6 का स्क्वायर हुआ तो 6 जुड़ा होगा, यानी 36 प्लस 6, इस तरह से ये 42 मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से 0, देखिए पहले ही 0 आ जाता है तो थोड़ा सोचने में विवश होता है। ठीक है, तो आप उसको छोड़ के अगला देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसको बना लेंगे जिस पैटर्न में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 0 का स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, बराबर 0, यानी इसको इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला क्या आया होगा, यानी 2 आया, 4 आया, फिर 6, तो अगला 8 आया होगा अगला पद। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर प्लस उसी संख्या को जोड़ रहा है, तो हम भी 8 जोड़ देते हैं, यानी 8 8 64 प्लस 8, अर्थात यहाँ से कह सकते हैं अगला पद जो आया होगा 72 होगा। ठीक है, इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, अर्थात 72 आया होगा। देखिए एक सीरीज का निर्माण हो रहा है ना, 2 4 6 8, इसका स्क्वायर कर रहा है, उसी नंबर को जोड़ रहा है। ठीक है, संभवतः आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन कैसे करना है इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ते हैं। 3 8 5 27 8 64, काफी बड़ा लग रहा है। ठीक है, जैसे ही बड़ा दिख रहा है इसका मतलब 2 को एक साथ लिया होगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं, एक अनुमान आपको लगा के चलना है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो मानते हैं कि इसका रिलेशन इससे बनाया होगा, इसका रिलेशन इससे बनाया होगा, यानी एक जो छोड़ के चल रहा है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, 3 में 2 जोड़ दिए 5 आ गया, 5 में अगला 3 जुड़ा है तभी तो 8 आया, फिर इसके बाद जो है 4 जुड़ा है तो 12 आया, 12 यहाँ से 5 जुड़ा है तो 17 है, अर्थात 2 3 4 5 एक एक करके जोड़ते जा रहा है। ठीक है, नीचे देखिए क्या कर रहा है, फिर जो एक स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप इससे मैच कराते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 8 है। ठीक है, ये 2 का क्यूब होगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8, उसी तरह से ये 3 का क्यूब है 27, 3 का क्यूब देख लेते हैं। फिर अगला छोड़ दीजिए, यहाँ से 4 का क्यूब 64 होगा, इसी तरह से ये 5 का क्यूब है। ठीक है, 125, तो अगला किसका होगा, देखिए यहाँ से 2 का 3 का 4 का फिर 5 का, तो अगला जो पद है हमारा वो 6 का क्यूब होगा। और आपको पता होगा कि 6 का क्यूब कितना होता है, या तो फिर आप ऑप्शन में भी आपको दिखाई देगा, लेकिन पहले ऑप्शन मत देखिए, आप लोग किस सीरीज में बन रहा है पहले उसको देखिए। तो 6 का क्यूब 216 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगला जो पद आएगा हमारा 216 होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको पहले ही दिया गया है 216।
ठीक है। तो एक सीरीज का निर्माण हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है इस चैप्टर में हमें, ठीक है। संभवतः आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए हम लोग जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन में 0, 6, 24, 60, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 210। अर्थात इस बार जो क्वेश्चन में हमारे बीच में ही क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखना है क्या सीरीज बन रहा है, क्या पैटर्न लागू हो रहा है इसमें। देखिए हम लोग क्या इसमें लगा सकते हैं लॉजिक। 0 आ गया पहले ही, तो हमने क्या कहा कि अगर 0 पहले ही आ जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद से बनाइए, फिर इसको 0 को अरेंज कर लेंगे, क्योंकि वहां से सोचने में आप विफल होंगे। इसलिए पहले उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि इतना ही दिया है, अगर यहाँ से पैटर्न लग रहा है तो वो पैटर्न पीछे भी लगेगा। देखिए यहाँ से 6 है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब माइनस 2, अर्थात 6 आएगा। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 6। इसी तरह से इसमें देखिए ये 3 का क्यूब माइनस 3, अर्थात 24 आएगा, ठीक है। यानी ये 27 3 का हो जाता क्यूब, अब माइनस कर लिया है 3, अर्थात 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, यानी जो संख्या का क्यूब कर रहा है उसी संख्या का माइनस कर रहा है। देखिए अगला 4 का क्यूब माइनस 4, अर्थात 64 हो जाएगा 4 का क्यूब, फिर माइनस 4 करेंगे तो 60, ये संख्या मिल गई। इसी तरह से देखिए 2 3 4, तो अगला किस क्या होगा, कह सकते हैं यहाँ से 5 का क्यूब रहा होगा और माइनस 5, अर्थात 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 5 यानी 120। तो हम कह सकते हैं जो हमारा अगला पद है 120 आया होगा, ठीक है। 0 को भी लगा लीजिए उसी रिदम में, यहाँ से कर लीजिए 0 का क्यूब और फिर उसी संख्या का। देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 है, अब 0 को कैसे अरेंज करेंगे। देखिए 2 3 4, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो 2 से पहले इधर आएंगे, इधर हमें पहले ही आना है क्योंकि 3 के पहले 2 आ रहा है, तो अर्थात 1 आया होगा। तो यहाँ से कर सकते हैं 1 का क्यूब माइनस जो नंबर है उसको आप माइनस कर लीजिए, अर्थात यहाँ से 2 3 4 इधर बढ़ रहा था तो इसके पहले भी 1 ही आया होगा, अर्थात 1 का क्यूब 1 माइनस 1 बराबर 0। इस तरह से 0 भी अरेंज हो गया हमारा। इस तरह से आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 120 होगा। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, अर्थात 6 का क्यूब माइनस 6, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 120 होगा, जो हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो हमें पहले ऑप्शन पे नहीं जाना, आप ऑप्शन पे चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। देखिए सीरीज में कई तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप लोगों को 3 क्वेश्चन एक साथ में दिखाई दे रहे होंगे। हमें बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए सीरीज में हमें देखना है किस तरह का सीरीज बन रहा है, और आपको अगला पद पूछा हुआ है, ऑप्शन आपका साइड में लिखा गया है, ऑप्शन को भी देखते रहिए। खैर ऑप्शन को मत देखिए आप लोग, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग, कैसे इसको हल करना है। देखिए 2 3 7 16 32 बढ़ते हुए क्रम में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अर्थात कुछ ना कुछ जोड़ा गया है, हम कह सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। देखिए क्या जोड़ा गया है, 2 में ऐसा क्या जोड़ दिए कि 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर करिए, ठीक है, इसको 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। आगे देखिए अगर अगला देखें तो 2 का स्क्वायर करिए 4 आएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आएगा। इस तरह से हमारा 7 हो गया। तो 1 का स्क्वायर जुड़ा, फिर 2 का स्क्वायर जुड़ा, तो अगला कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर जुड़ा होगा। 3 का स्क्वायर जोड़ लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो फिर इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा। इस तरह से अगला हमारा 4 का स्क्वायर जुड़ा होगा अगले पद में, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 16 जोड़ लीजिए 32 हो जाएगा। तो अगला हमसे पूछ रहा है क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 फिर 4, यानी अगला 5 आया होगा, तो 5 का स्क्वायर जोड़ लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 को 32 में ऐड करना है हमें, तो 25 और 32 ऐड करेंगे यहाँ से, तो 7 × 5 अर्थात 57 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन में ए दिया गया है, अर्थात अगला पद 57 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। देखिए यहाँ से दिया गया है 230, 446, 271, 307 और हमें अगला पद क्या होगा बताना है। देखिए इसमें इसका अंतर हम देखते हैं 30 और 400 जो 46 है। ठीक है, हमें लग रहा है कुछ इधर हो गया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं हम लोग
इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 होना चाहिए, इसके लिए सॉरी। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में हम लोग अंतर करते हैं, तो इन दोनों में अंतर करेंगे तो 16 का अंतर आएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका अंतर भी कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आता है। यहाँ से अंतर करेंगे तो 4 जोड़ेंगे 50 और यहाँ से 71 है तो 21, 21 4 25 आएगा इन दोनों का अंतर। इसी तरह इसका अंतर कर लेते हैं हम लोग, इधर 271 है, इधर 307, अर्थात इधर से 29 और इधर से 7, 29 7 36 का अंतर है दोनों में। तो अगला क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, देखिए अगला यहाँ से हम लोग एक सीरीज का निर्माण करते हुए देख रहे हैं कितना कितना बढ़ रहा है। एक 4 का स्क्वायर बढ़ रहा है, अगला 5 का स्क्वायर बढ़ा है, फिर 6 का स्क्वायर बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि जो आगे वाला संख्या आएगा वो 7 का स्क्वायर बढ़ा होगा। तो इसी नंबर में तो बढ़ रहा है 7 का स्क्वायर, अर्थात 49 यहाँ से इस नंबर में जोड़ लेंगे तो जितना आएगा वही तो होगा हमारा आंसर, जो अगला पद कहलाएगा। अर्थात 307 में हम 49 को जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा हमारा 356। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए में दिया गया है 356। देखिए उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अब हम लोग तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ से 2 दिया है, 11 दिया है, 47 दिया है, 128 दिया है। देखिए 2 में ऐसा क्या जोड़ा गया है कि 11 हो गया। हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर करिए 9, अर्थात 9 जोड़ देंगे इसमें तो यहाँ से कह सकते हैं कि 11 प्राप्त हुआ हमें। फिर देखिए अगला में क्या जोड़ा गया है, यहाँ से देखिए अगर 3 का जोड़े हैं तो अगला 6 का स्क्वायर जोड़िए, 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 47 प्राप्त होगा, 11 और 36 जोड़ लेंगे तो 47 हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखिए, आगे आपको यहाँ से 9 का स्क्वायर जोड़िए 81 आएगा, 81 और 47 को हम लोग ऐड करेंगे, 81 और 47 को ऐड करेंगे तो 8 8 4 12 अर्थात 128 जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह से देख रहे हैं हमारा जो सीरीज बन रहा है वो 3 का स्क्वायर जोड़ा गया है, फिर 6 का स्क्वायर जोड़ा गया है, फिर 9 का स्क्वायर जोड़ा गया है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा अगला पद पूछ रहा है वो 12 का स्क्वायर जोड़ा गया होगा। तो इस नंबर में हम 12 का स्क्वायर को जोड़ लेते हैं, अर्थात 144 और इसी नंबर में जोड़ना है 128 में। 8 4 12, 4 2 6 1 7, 1 1 2 1 1 1 2 अर्थात 272। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 272 हो जाएगा दोस्तों, अर्थात जो हमें ऑप्शन में दिया गया है ए वाले ऑप्शन में 272। इस तरह से देखिए कि एक सीरीज का निर्माण हो रहा है हर क्वेश्चन में। तो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स है कि कोई भी एग्जाम देंगे आएगा। आपको करना क्या है, किसी भी तरह से उस नंबर को प्राप्त करिए जो अगला दिया गया है। फिर देखिए आगे वाले नंबर में क्या कर रहे हैं कि हम लोग को एक सीरीज मिल जाए, बस जैसे ही 1 से 2 हो गया तीसरा अपने आप मिलेगा और लास्ट वाला हम लोग निकाल लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। श्रृंखला का क्वेश्चन हमारा चल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले बार पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से दिया गया क्वेश्चन में 7 12 22 42 82। देखिए इसमें कौन सा आपका पैटर्न लग रहा है हमें ये देखना है। इसका अंतर करते हैं हम लोग तो देखते हैं 12 और 7 अर्थात 5 का अंतर है। यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच का अंतर हम लोग करते हैं तो 10 का अंतर है, अर्थात यहाँ से 5 जुड़ा, हम कह सकते हैं यहाँ से 10 जुड़ा। फिर देखिए इन दोनों का अंतर करते हैं तो 22 और 20 42 हो जाएगा, अर्थात 20 का अंतर है दोनों का, अर्थात यहाँ से कह सकते हैं 20 जुड़ा होगा। आगे देखिए अर्थात 5 10 फिर 20, यानी जितना नंबर है सबका दोगुना होता जा रहा है। इसका भी दोगुना हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से 40 हो जाएगा 20 का दोगुना और जोड़ेंगे तो 82। हमें पूछ रहा है अगला पद क्या होगा। तो इस तरह से देखिए 5 10 20 40 अर्थात दोगुना हो रहा है, तो इसका भी दोगुना हो गया होगा, अर्थात 80 जुड़ा होगा। तो इसी संख्या में हम लोग 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 162 अर्थात 162। तो हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 162 जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 5 17 37 45 क्वेश्चन मार्क 145। इस बार क्वेश्चन मार्क पहले है तो हमें उससे घबराना नहीं है। देखिए जो भी सीरीज बन रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको हल करना है। देखिए इसमें आपको इन दोनों का अंतर कर लेते हैं हम लोग तो देखते हैं यहाँ से 12 आता है इसका अंतर, फिर यहाँ से अंतर करिए 37 और 17 में 20 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इसका भी अंतर करके हम लोग देख लेते हैं 37 और 65 में,
यहाँ से करेंगे तो 3 और 65, 25 3 28 आ रहा है। देखिए सीरीज हमारा क्या बन रहा है, यहाँ से 8 जुड़ रहा है, इसमें भी 8 जुड़ रहा है। इसी तरह आगे हम कह सकते हैं कि 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है लेकिन हमें ऑप्शन नहीं देखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या सीरीज बन रहा है, हमें उस पर बस ध्यान रखना है। तो यहाँ से 8 8 बढ़ रहा था, हम लोग इसमें भी 8 बढ़ा के देख लेते हैं। 8 बढ़ाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 36 और 36 इसी संख्या में जुड़ा होगा 65 में। 36 में 65 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 6 3 9 1 10 अर्थात 101 आएगा। ठीक है, 101 हमें ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, अर्थात 101 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे भी यही पैटर्न लग रहा है, अर्थात जैसे ही यहाँ से 36 आ गया हमारा, 36 के बाद अगला 8 अर्थात 44 जुड़ा होगा। 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 ही जुड़ा होगा, तो 101 में 44 जोड़ेंगे तो 145, अर्थात यही रिदम हमारा बन रहा है सीरीज। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या नियम लग रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसका अंतर कर लेते हैं। देखिए अंतर करेंगे तो 6 और 11 का अंतर 5 आएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए 11 और 21 है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 10 आएगा, 10 लिख लेते हैं। फिर इसका अंतर करिए, 21 और 26 का अंतर करेंगे तो 5 आएगा। देखिए पहले 5 आ रहा है, फिर 10, फिर 5, फिर अगला हम लोग देख लेते हैं कितना आता है। 26 और 36 का अंतर 10 अर्थात 5 फिर 10 फिर 5 फिर 10, तो इस तरह से बढ़ रहा है। तो 10 के बाद अगला क्या आया होगा, 5 आया होगा। ठीक है, हम लोग 5 को ऐड कर लेंगे, सभी नंबर ऐड हो रहे हैं। देखिए 6 5 11 21 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो 21 में 5 जोड़ रहे हैं तो 26 हो गया। इस तरह से देखिए इसको भी प्लस ही किया गया, तो अर्थात जो 5 आएगा हमारा इसमें अगला पद वो भी जोड़ के ही आया होगा, अर्थात 36 और 5 41 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 41 हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जैसे ही फिर अगला पद आ रहा है 51, देखिए तो 51 कब आएगा, अगला पद 10 जुड़ेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सीरीज एक सीरीज की तरह फॉलो कर रहा है। इसी चीज़ को हमें ढूंढना है ऐसे क्वेश्चन में। देखिए अभी सभी में अंतर वाले हैं, आपको गुणा करके भाग करके ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो बारी बारी से सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप लोगों को 3 क्वेश्चन एक साथ लिखा गया है, तीनों के ऑप्शन दिए गए हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सीरीज के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है पहले भी हम लोग देख चुके हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 17 13 11 7 5 और ये क्वेश्चन मार्क हमें बताना है। देखिए इसका हम लोग पहले अंतर कर लेते हैं। यहाँ से 17 में से 13 को घटाएंगे 4 आएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, आगे देखिए 13 में से 11 घटाएंगे -2। इसी तरह इसके आगे देखिए यहाँ से 11 में से 7 घटाएंगे -4 कह सकते हैं। ठीक है, यानी इस वाले को इसमें घटाइए तब माइनस में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए 5 में से जो है 7 को घटाएंगे तो -2 आएगा, यानी इसको इसमें से घटाना है। ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, तभी हमारा सीरीज 4 -2 4 -2, यानी एक बार -4 फिर -2 फिर -4 -2, तो अगला क्या आया होगा -4। देखिए जैसे ही हम लोग 5 से माइनस करते हैं 7 अर्थात -2 आएगा, तो एक सीरीज हमारा बन गया -4 -2 फिर -4 -2, अगला आएगा -4। तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे कि जो है -4 आएगा, अर्थात 5 में से हम लोग क्या घटाएं जो है उसको कि माइनस में आएगा। तो माइनस देखिए कैसे आएगा, यहाँ से हम लोग इस वाले को इस वाले में से घटा रहे हैं इसलिए माइनस आ रहा है। ये मत सोचिएगा कि 13 में से 17 में से 13 घटा दिए तो +4 आ गया, ऐसा नहीं करना है। यानी जो दूसरा वाला दिया है उसको पहले में से माइनस करना है, यानी जो क्वेश्चन मार्क वाला आएगा उसको माइनस करना है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन रखिए, अच्छा 0 दिया है, 1 दिया है और 2 और 3। इस तरह से देखिए अगर हम 1 को रखेंगे तभी तो हमारा 1 में से माइनस करेंगे 5 तो आएगा -4 जो हमें लाना है, यानी -4 ही तो लाना है 2 के बाद। तो 1 में से माइनस करिए -5 को। ठीक है, तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 3 6 8 16 18 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन को आप लोग मत देखिए, पहले इसको कैसे करना है हम लोग उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 6 8, देखिए 3 का गुणा यहाँ से हम लोग 2 में करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए 6 आ गया जो उसको आप +2 कर लीजिए तो अगला पद 8 मिल गया।
हमने क्या किया, पहले बार में 2 गुणा किया और अगली संख्या में 2 जोड़ लिया। यहाँ से 2 का गुणा किया तो 6 मिला और जो 6 आया उसमें 2 अगले पद में जोड़ लिया तो अगला 8 मिल गया। तो इस बार हम लोग 2 से गुणा करते हैं, 16 मिल गया यहाँ से। तो फिर क्या करेंगे, आप 2 प्लस कर लीजिए यहाँ से, तो क्या होगा 18 हो जाएगा, ये वाला पद मिल गया। अर्थात एक बार 2 से गुणा, अगली बार 2 से प्लस, फिर 2 से गुणा, फिर 2 प्लस। तो इस बार प्लस के बाद 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 18 से 2 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 36 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 36 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। 5, 16, 51 और 158, लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया, हम लोग ऑप्शन को बाद में देखेंगे, पहले एक सीरीज को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से 16 लाने के लिए 5 में 3 से गुणा कर दीजिए प्लस 1, अर्थात ये आ गया 16। ठीक है, आगे देखिए 16 को 3 से गुणा करिए, 16 का 3 में गुणा करेंगे तो 48 आएगा और इस बार प्लस 3 करेंगे तब हमें 51 मिलेगा। अर्थात इस बार 1 किए थे, अगली बार 3 कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ से गुणे 3 कर लेते हैं हम लोग, तो 51 3 153 हो जाएगा और 153 में क्या जोड़ेंगे कि 158 आएगा। यहाँ से कह सकते हैं 5 जोड़ेंगे तो 158 आएगा। अर्थात देखिए 3 का गुणा सब में हो रहा है और आपका 1 फिर 3 फिर 5 इस तरह से विषम संख्या जुड़ती जा रही है। तो जो हमें लाना है उसको देखिए कैसे करेंगे, पहले 3 से गुणा करते हैं। 3 से गुणा करेंगे 3 8 24, 24 का 4 में आया 2, 3 5 15 2 17, 3 1 कम 3 1 4, 4 से 74 तो आ गया। अगली संख्या जोड़ने वाली जो है वो क्या आएगा, 3 5 के बाद अगला 7 आया होगा, अर्थात यहाँ से 7 जोड़ेंगे तो 481 हो जाएगा। हम कह सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 481, अर्थात जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही कहलाएगा इस क्वेश्चन का। कह सकते हैं कि 481 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए सीरीज के और भी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही, देखते हैं। थैंक यू।